Welcome SVPH to presentation on chapter number 8, the cyclone, and this is part 1 of our presentation. Basically, the chapter cyclone is from a book, The Wizard of Oz. Okay? So ये जो चैप्टर है द साइक्लोन, ये फर्स्ट चैप्टर है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक का, और उस स्टोरी बुक का नाम है द विजार्ड्स ऑफ Oz, right? And you know who is the author of this book? This is written by Frank Baum. Okay? What is his name? Frank Baum. ये जो है ये अमेरिका से थे and he has written lot of books. And one of the book is The Wizards of Oz. Okay? And द साइक्लोन जो है वो उसका फर्स्ट चैप्टर है. तो फ्रैंक बॉम ने जो स्टोरीज लिखी हैं वो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके रियल लाइफ से होते हैं. फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन में या द विजार्ड ऑफ ओज में एक कैरेक्टर है डोरोथी. ओके, सो ये डोरोथी क्या है, एक्चुअली में उनकी नीस का नाम था, उनकी भतीजी का नाम था. राइट नाउ बिफोर वी गो थ्रू द चैप्टर द साइक्लोन, सबसे पहले समझते हैं कि साइक्लोन होता क्या है. राइट, साइक्लोन इज बेसिकली लाइक इट्स लाइक यू कैन से इन हिंदी तूफान. ओके, टाइफून. बट एक्चुअली में जब साइक्लोन वर्ड जो है तूफान या साइक्लोन या टाइफून सुनने में बहुत छोटा लगता है. ओके, बट एक्चुअली में इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कितना ये डरावना होता है, कितना स्कैरी होता है, वो समझने के लिए वी विल वॉच सम वीडियो. सो लेट अस वॉच 2 वीडियोस ऑफ साइक्लोन. एक साइक्लोन का इम्पैक्ट जमीन पे क्या होता है, लैंड पे क्या होता है, वो वीडियो हम देखेंगे. और दूसरा वीडियो हम देखेंगे कि जो तूफान आते हैं एट सी, समंदर में, तो उस वक्त शिप्स जो हैं वो क्या सिचुएशन फील करते हैं. और शिप्स के अंदर लोग भी होते हैं. राइट, तो उन्हें कितना डरावना लगता होगा वो टाइफून, साइक्लोन. राइट, सो लेट अस वॉच आवर फर्स्ट वीडियो. सो दिस वॉज अ वेरी स्केरी वीडियो. राइट, जिसमें गाड़ियाँ जो हैं, कार जो हैं वो पलट जाती हैं, घर जो है वो उड़ जाते हैं, घर की छतें उड़ जाती हैं. सो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल typhoon, right? Cyclone. And this is very
scary as well. ठीक है, now we will watch another video, और ये वीडियो आपको दिखाएगा कि शिप्स जो है वो कैसे सिचुएशन फील करते हैं इन द टाइफून कंडीशन. I look away, I'll see it. Last sector. Exhaust temperature outlet. I want to find this right now. वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ राइट. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्कैरी डरावने वीडियोस जो थे आपने भी देखे राइट. नाउ जस्ट इमेजिन, आप सोचिए कि अगर आप साइक्लोन में फंसे हों, इफ़ यू एवर फेस सच साइक्लोन, ज़मीन पे या समंदर में, हाउ विल यू फील, कैसा लगेगा आपको? इट विल बी स्कैरी राइट. बहुत ज़ोर से डर लगेगा आपको राइट. सो दिस इज द पावर ऑफ द साइक्लोन. सो कमिंग बैक टू आवर चैप्टर, हमने ये वीडियोस क्यों देखे? ताकि आपको ये जो छोटा सा वर्ड है साइक्लोन, ये कितना डरावना होता है, कितना इम्पैक्टफुल होता है, वो आपको पता चले. ठीक है. सो नाउ यू नो व्हाट इज साइक्लोन. लेट अस कम टू आवर चैप्टर नंबर 8, द साइक्लोन. Right? When strange things happen in Kansas. When मतलब जब strange, 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 अजीब चीज़ें
हैपन मतलब होना, कहाँ पे? इन कैंसास। कैंसास इज अ सिटी इन यूएसए। अमेरिका में एक सिटी है, उसका नाम है कैंसास, राइट? नाउ बिफोर वी स्टार्ट, you try to think few questions on your own. Number one, when it rains very heavily, heavily मतलब जोर से, how do you feel? Why? When it rains मतलब जब बारिश होती है very heavily, बहुत जोर से, how do you feel? आप कैसा फील करते हैं? And why? So definitely you must be feeling scared, right? And why do you feel scared? Because with winds, with heavy rain, it's like a situation of heavy wind also. पूरा अंधेरा हो जाता है, right? And then everywhere you see water, wind is blowing, पेड़ गिर जाते हैं. So overall you feel bit scary, right? Now next one, have you thought about what happens to trees, homes, animals and people if they are caught in a cyclone? Discuss. So have you ever thought, कभी आपने सोचा है? About मतलब ABOUT, about मतलब बारे में, किस बारे में? What happens to trees, homes, animals and people? क्या होता है trees, animals, homes और लोगों को if they are caught in a cyclone? अगर वो caught मतलब साइक्लोन में फंस जाते हैं. You know, you have seen the videos, आपको पता है क्या होता है. Trees are uprooted, पेड़ उखड़ जाते हैं, जो घर हैं घरों की छत उड़ जाती है. Vehicles, they are upside down, okay? Vehicles also topple. Topple पलटने को क्या बोलता है? Topple. People, they are, they are homeless. उनके घर जो है वो खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. So that is the kind of impact of cyclone. Now imagine you are caught outside on a gloomy and rainy day. Gloomy मतलब एकदम अंधेरा वाला, जब बहुत ज़्यादा काले बादल छा जाते हैं ना. So that is like gloomy day. अंधेरा अंधेरा टाइप का हो जाता है. So you are caught outside on a gloomy and rainy day. आप जो है किसी rainy day को आप बाहर जो है gloomy and rainy day को आप बाहर फंस जाते हैं. So describe your experience. Now you describe your experience. आप अपना experience बताइए. DESCRIBE, describe मतलब बताना, और EXPERIENCE, experience मतलब आपका जो अनुभव है, experience है, right? Now we have gone through about the details of author, which is Frank Baum, okay, who was born in New York, okay, and New York is in America, USA. Now let us start with the chapter, okay? Before we read the chapter, you try to look at the picture. तो इस पिक्चर में देख के आपको करेक्टर्स जो हैं इस स्टोरी के समझ में आ जाएंगे. नंबर 1, दिस गर्ल एंड हर नेम इज डोरोथी. ठीक है, डोरोथी जो है वो एक ऑर्फन है. ऑर्फन क्या होते हैं? अनाथ बच्चे. ठीक है. देन यू सी वन करेक्टर ओवर हेयर एंड ही इज डोरोथीज अंकल. एंड देन यू सी वन लेडी ओवर हेयर. ये लेडी कौन है? ये डोरोथी की आंटी हैं. ठीक है. एंड यू सी देयर हाउस, दे हैव अ स्मॉल हाउस. एंड वन मोर करेक्टर हेयर, दिस इज डोरोथीज डॉग. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डॉग? टोटो. ओके. सो इस स्टोरी में हमारे पास कितने करेक्टर हैं? डोरोथी, द गर्ल हु इज ऑर्फन, उसके अंकल एंड आंट, एंड हर डॉग टोटो. राइट. सो एज यू नो, ये जो स्टोरी है पूरी, द विजार्ड ऑफ ओज, इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं. आपकी बुक में सिर्फ एक चैप्टर है उसका, द साइक्लोन. सो आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द स्टोरी. ये स्टोरी होता क्या है इसमें, तब ताकि आपको ये स्टोरी पढ़ने में मज़ा आए एंड यू फील कनेक्टेड विद द स्टोरी. सो ये जो डोरोथी है वो अपने अंकल आंटी के साथ में कांसास में जो है, जो सिटी है, वहाँ पे रहती है एंड विद हर डॉग. अब ये जो है इनका घर बहुत छोटा सा होता है. ठीक है. और जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं. ठीक है.
सो नॉर्मली एज अ मीन ऑफ प्रोटेक्शन, बचने के लिए क्या करते हैं वहाँ के लोग, बेसमेंट में एक रूम जो है वो बना के रखते हैं। तो जैसे ही कोई साइक्लोन आता है, देन ऑल द फैमिली मेंबर्स दे गो टू दैट अंडरग्राउंड रूम, ठीक है। एंड साइक्लोन जब निकल जाता है, चला जाता है, देन दे ऑल कम बैक। सो इट्स लाइक देयर प्रोटेक्शन, उनका सुरक्षा जो है इस तरीके से होती है। क्लियर? सो व्हाट हैपन्स, ये जो अंकल हैं डोरोथी के, वो है फार्मर, ठीक है। सो एक दिन उन्हें दिखता है कि भाई ये बहुत ज़ोर से साइक्लोन आने वाला है, तो वो चले जाते हैं अपने जो उनके कैटल्स होते हैं उनको देखने के लिए कि वो सही है कि नहीं। और आंट जो है वो बेसमेंट में चली जाती हैं साइक्लोन से बचने के लिए। डोरोथी जो है, डोरोथी और डोरोथी का डॉग, वो बेसमेंट तक पहुंच नहीं पाते हैं, उससे पहले ही साइक्लोन आ जाता है। और जो इनका घर देख रहे हो आप, दिस हाउस, ये पूरा का पूरा घर जो है वो साइक्लोन में उड़ जाता है, ठीक है। अब ये घर उड़ते उड़ते साइक्लोन में किसी दूसरी सिटी में पहुंच जाता है। तो अब क्या हुआ, अंकल और आंटी तो रह गए कैंसास में, जो सिटी है उनकी ओरिजिनल, एंड डोरोथी का जो डॉग है टोटो, वो घर के साथ उड़ के बहुत दूर, मैनी 100 किलोमीटर्स अवे, वहाँ तक उनका घर उड़ते उड़ते चला गया। और फिर बाद में जब साइक्लोन थोड़ा कम हुआ तो वो घर जो है ऊपर से गिर के नीचे जो है किसी दूसरे शहर में आके वो घर सेटल हो गया, ठीक है। नाउ दिस वाज अ वेरी स्केरी एक्सपीरियंस डोरोथी के लिए। और जो टोटो है उसका डॉग, वो डरे हुए थे। इतनी ज़ोर से वो जो है घर आके नीचे बैठता है तो उन्हें लगता है कि अब तो भाई नाउ वी विल डाई, हमें कोई नहीं बचा सकता। बट एनीवे, आफ्टर दैट एवरीथिंग इज पीसफुल। तो डोरोथी जो है वो अपने डॉग के साथ में बाहर निकलती है। अब ये आपकी बुक में नहीं है, वो दूसरे चैप्टर्स में है। सो आई विल जस्ट टेल यू द स्टोरी। डोरोथी बाहर निकलती है और देखती है ये कहाँ पे आ गए, पूरा ब्यूटीफुल सिटी है, ठीक है। सो शी इज सरप्राइज्ड कि ये तो कैंसास नहीं है, ये तो हमारा घर नहीं है, जहाँ पे हमारा घर था वो सिटी नहीं है। तो डर जाती है कि हम कहाँ पे आ गए। देन ऑल ऑफ ए सडन शी सीज थोड़े स्ट्रेंज तरीके के जो लोग हैं, अलग तरीके के लोग जिनकी वेशभूषा अलग है, दे आर वेयरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स, वो उसके पास आते हैं। और एक जो है उनके साथ में एक विच आती है, विच मतलब जादूगरनी, ठीक है। सो वो जब डोरोथी के पास आते हैं, ठीक है, तो डोरोथी और डर जाती है कि ये कैसे लोग हैं। बट एनीवे, वो डोरोथी के सामने जो है बड़े इज्जत के साथ में दे बो डाउन, दैट मीन्स झुकते हैं उसके सामने इज्जत के साथ में, और बोलते हैं कि आपने जो है एक जो डायन थी, जो चुड़ैल थी, जिसने हम सबको अपना गुलाम बना के रखा हुआ था, उसको आपने मार दिया और हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से हम आपको थैंक यू बोलते हैं। तो डोरोथी जो है सरप्राइज हो जाती है, बोलती है मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अपने घर में थी, साइक्लोन आ गया तो हमारा घर उड़ के आ गया और घर यहाँ पे आके बैठ गया। तो जो विच होती है दूसरी वाली, वो कहती है जादूगरनी की आपने कुछ नहीं किया, बट आपके घर ने जो है बहुत कुछ किया। और फिर वो डोरोथी को दिखाती है कि देखिए आप वो दो पैर दिख रहे हैं जो बाहर दिख रहे हैं, आपके घर के नीचे जो है वहाँ से दो पैर दिख रहे हैं। तो डोरोथी उधर देखती है तो उसको जो है दो पैर दिखते हैं, और उन पैरों में जो है सिल्वर की जो है चांदी की सैंडल होती हैं। तो डोरोथी जो है वो बोलती है येस आई कैन सी 2 feet। तो ये जो विच है जादूगरनी, वो बोलती है कि आपका घर जो है उड़ते उड़ते यहाँ पे आया और इस जादूगरनी के ऊपर आके ये घर बैठ गया, और जिससे जादूगरनी मर गई, ये जो चुड़ैल थी ना वो मर गई। एंड दिस इज हाउ यू सेव दिस सिटी। ये जादूगरनी जो है, ये जो विच थी, ये पूरे शहर पे को उसने अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। तो इस तरीके से आपने हम सबको बचाया है, तो आप यहाँ पे रहिए और हम आपको बहुत इज्जत देंगे। बट डोरोथी और जो टोटो है वो अपने घर को मिस कर रहे थे, बोलते हैं हमें यहाँ पे नहीं रहना, आप तो हमें वापस हमारे घर भेज दीजिए, ठीक है। तो पूछती है वो
जादूगरनी कि आपका घर कहाँ पे है, तो देन डोरोथी सेज कि माय हाउस इज इन कैंसास। तो उनमें से किसी ने भी जो है कैंसास का नाम नहीं सुना होता है। वो बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं है कैंसास कहाँ पे है। तो फिर वो जो है डोरोथी को बोलती कि आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, एक और सिटी है, वहाँ पे एक जादूगर रहता है, तो वो शायद आपकी हेल्प कर सके। तो डोरोथी जो है वहाँ से फिर जादूगर के पास जाने के लिए निकल जाती है टोटो के साथ, और स्टोरी उस तरीके से चलती रहती है। ये बहुत लंबी स्टोरी है, सो आई एम नॉट एबल टू टेल यू द फुल स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पढ़ना है तो आप द विजार्ड ऑफ ऊज करके जो है बुक है वो आप पढ़ सकते हैं गूगल पे, ठीक है। एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू विल लव इट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ चैप्टर। रीड। Dorothy lived in the midst, M-I-D-S-T, midst of the great Kansas prairies. Okay? P-R-A-I-R-I-E-S. ये क्या हुआ? Prairies. Prairies क्या होता है? घास का मैदान, grassland. Okay? That is called prairies. Midst मतलब M-I-D-S-T. Midst मतलब बीच में, बीचों बीच। तो क्या हुआ? डोरोथी लिव्ड इन द मिड्स ऑफ द ग्रेट कैंसास प्रेरीज। डोरोथी कहाँ रहती थी? ग्रेट कैंसास का जो प्रेरीज था उसके बीच में रहती थी। ओके? विद अंकल हेनरी। जो अंकल हैं डोरोथी के, उनका नाम था अंकल हेनरी, हु वॉज अ फार्मर। ओके, सो अंकल हेनरी वॉज अ फार्मर, आपको पता चल गया। एंड एंट एम। ओके, एंट का नाम क्या था? एम। हु वॉज द फार्मर्स वाइफ। तो ठीक है, अगर अंकल फार्मर है तो आंट एम क्या होंगी? फार्मर्स वाइफ होंगी, राइट। देयर हाउस वॉज स्मॉल फॉर द लंबर टू बिल्ड। ओके, सो देयर हाउस वॉज स्मॉल, उनका घर छोटा था। फॉर द लंबर to build it had to be carried by wagon many miles। ठीक है, तो अब आपने देखा कि क्या है, ग्रासलैंड में रहते थे, प्रेरीज में रहते थे, तो वहां पे ज्यादा लकड़ियां तो होंगी नहीं, राइट। सो व्हाट हैपेंड, देयर हाउस वाज स्मॉल एंड फॉर द लंबर, लंबर मतलब वुड। सो इनका घर किसका बना हुआ है? अगर आप देखेंगे तो ये लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। सो फॉर द लंबर टू बिल्ड, जो लकड़ी जो है बनाने के लिए जो लाए थे, इट हैड टू बी कैरीड, उसको कैरी करना पड़ा था। किससे? वैगन से। वैगन होता है जैसे डब्बा होता है ना, डिब्बा, रेल का डिब्बा होता है। ओके, सो ये जो है वैगन के थ्रू कैरी किया गया था मैनी माइल्स, बहुत सारे माइल्स जो है दूर से इनके जो लंबर है वो कैरी किया गया था। देयर वर 4 वॉल्स, हर घर में 4 वॉल्स होती हैं, इसमें भी 4 वॉल्स थी। then a floor and a roof which made one room। okay, so which made one room, and this room, एक ही रूम था इनके घर में, ठीक है। and this room contained, CONTAINED, contained मतलब रखना। so इस रूम में क्या क्या था? a rusty looking cook stove। rusty looking मतलब पुराना सा दिखने वाला, ओके, जिसमें जंग लगा हो। ओके, रस्टी मतलब जंग लगा हुआ। सो दिस रूम कंटेन्ड अ रस्टी लुकिंग कुक स्टोव। कुक स्टोव क्या होता है? जिसपे खाना बनता है। अ कबर्ड, CUPBOARD, कबर्ड, अलमारी। ओके, ओके, फॉर द डिशेस, कबर्ड किसके लिए था? डिशेस रखने के लिए। अ टेबल, 3 or 4 चेयर्स एंड द बेड्स। ठीक है, इतना इनके घर में सामान था। अंकल हेनरी एंड आंट एम हैड अ बिग बेड इन वन कॉर्नर। तो एक कॉर्नर पे तो अंकल हेनरी और आंट एम का जो है बिग बेड था, एंड डोरोथी अ लिटिल बेड इन अनदर कॉर्नर। और उसी रूम के दूसरे कॉर्नर पे, अनदर मतलब दूसरा, अनदर कॉर्नर पे डोरोथी का अ लिटिल बेड था, छोटा सा बेड था। ओके, नाउ देयर वॉज नो, so there was no garret at all, GARRET, garret। garret क्या होता है? garret होता है, it's like a place where
थिंग्स आर स्टोर्ड, जहां पे आप चीजें स्टोर करते हो, स्टोर रूम होता है ना उस तरीके का. सो देयर वाज नो गैरेट एट ऑल, कोई स्टोर रूम नहीं था. एंड नो सेलर, CELLAR, सेलर. सो सेलर भी क्या होता है, एक रूम होता है बेसमेंट में जहां पे आप चीजें स्टोर करते हो. सो देयर वाज नो गैरेट एट ऑल, ना तो कोई स्टोर रूम था, एंड नो सेलर, ना ही कोई बेसमेंट के अंदर ऐसा रूम था जहां पे चीजें स्टोर कर सकते हैं. एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट अ स्मॉल होल, सिर्फ एक स्मॉल होल था. एक्सेप्ट मतलब सिवाय, सिर्फ एक छोटे होल के अलावा. विच वॉज डग, डग मतलब खोदा गया, DIG, डिग, डिग मतलब खोदना, डग, डग मंस मतलब खोदा गया, इन द ग्राउंड. सो देर वॉज नो गैरेट एट ऑल, कोई गैरेट नहीं था, कोई सेलर नहीं था. एक्सेप्ट अ स्मॉल होल, सिर्फ एक स्मॉल होल के अलावा. विच वॉज डग इन द ग्राउंड, जो जमीन में खोदा गया था. कॉल्ड अ साइक्लोन सेलर, और ये जो होल था ना, स्मॉल होल विच वॉज डग इन द ग्राउंड, इसका नाम था साइक्लोन सेलर. अब ये साइक्लोन सेलर क्या करता था? वेयर द फैमिली कुड गो in case one of those great whirlwinds arose. Okay, so a cellar, cyclone cellar होता है where the family could go, वहां पे फैमिली जा सकती थी. in case मतलब उस स्थिति में, when one of those great whirlwind arose. यहां पे whirlwind क्या होता है? whirlwind होता है साइक्लोन, जब बहुत जोर से हवाएं चलती है ना, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड whirlwind. सो इन केस ऑफ whirlwind, अरोज मतलब आना, अराइज मतलब उठना, अरोज मतलब उठा. ओके, सो whirlwind होता है लाइक अ साइक्लोन, जब बहुत जोर से हवाएं चलती हैं. तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन अरोज हुआ, आया, तो फैमिली कुड गो इन साइक्लोन सेलर. तो फैमिलीज जो है वो किस में चली जाती थी? साइक्लोन सेलर में, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए. ठीक है. माइटी इनफ, MIGHTY, माइटी, माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग. सो स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रश एनी बिल्डिंग इन इट्स पाथ. तो कौन इतना माइटी होता था? दीज whirlwinds, ये जो whirlwind जो आती थी ना, अराइज होती थी, साइक्लोन जो होते थे, अराइज होते थे, दे वर माइटी इनफ, इतने पावरफुल होते थे, टू क्रश, क्रश मतलब किसी भी चीज को खत्म कर देने के लिए, कुचल देने के लिए. किसको? टू क्रश एनी बिल्डिंग इन इट्स पाथ. इनके रास्ते में कोई भी अगर बिल्डिंग आएगी, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स, उनको भी ये क्रश करने के लायक माइटी थे, स्ट्रॉन्ग थे. इट वॉज रीच्ड बाय अ ट्रैप डोर. सो ये जो है, आप ये साइक्लोन सेलर में कैसे पहुंचते थे? बाय अ ट्रैप डोर. एक डोर होता था जिसको आप ओपन करेंगे, फिर आप साइक्लोन सेलर में चले जाएंगे. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, ये कहां पे था? फ्लोर के मिडल में था. फ्रॉम विच अ लेडर लेड डाउन इन टू स्मॉल डार्क होल. और वहां से जो है क्या है? एक लैडर जो है, लेड मतलब जाती थी, लेड डाउन मतलब नीचे जाती थी, इनटू द स्मॉल डार्क होल. ये था जो साइक्लोन सेलर क्या था? वो एक स्मॉल डार्क होल था जहां पे फैमिलीज जाके छुप जाती थी. इन केस ऑफ एनी माइटी whirlwind arose which was strong enough to crush any building in its path, right? So if you look here, this is the house and this is the cyclone cellar. साइक्लोन सेलर में जाने के लिए क्या होता था? एक छोटा सा स्मॉल होल, ठीक है, एंड देन लैडर विच लीड टू दिस साइक्लोन सेलर. तो आपको क्या होता है? यहां पे है एक डोर है, ट्रैप डोर, उसको आपने ओपन किया, देन ये लैडर्स के थ्रू दिस स्मॉल डार्क होल से होते हुए आप ये साइक्लोन सेलर में आ गए. और ये ग्राउंड के नीचे है, ये ग्राउंड है, इसके नीचे है. तो अगर साइक्लोन भी आता है, देन एनीवन हु इज इनसाइड इज सेफ. और घर हो सकता है उड़ भी जाए साइक्लोन में, और इट मे गेट क्रश्ड, राइट? सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर. यू गो थ्रू द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड read the chapter on your own. Thank you.